कहीं कोई जिक्र ही नहीं हो रहा है। वाई? अल्लाह ताला की मंशा कुछ और है, अल्लाह दिखाना कुछ और चाहता है। कुछ लोगों ने चैलेंज भी किया कि ये जो क्रिएटिविटी आप करने जा रहे हैं ये है बड़ी खराब चीज, ये जमीन में जाएगा तो तमाम उत्पात मचाएगा। लेकिन अल्लाह कहता है मैं जो जानता हूं तुम नहीं। अल्लाह ताला ने हमें सबसे पहले क्या कहा? पढ़ो, इल्म हासिल करो। इल्म जो दुनिया को फायदा पहुंचा सके, जो इल्म नाफे हो, जो इंसानियत को नफा पहुंचाए, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो दीन हो, चाहे वो अलजबरा हो, चाहे वो कोई भी दीन हो। दीन के उलूम में आज मुसलमानों ने क्या किया? फिरके में बंद करके उसी में रह गया, दीन को छोड़ दिया। आज पस्ती के किस कागार पे है? अब इससे भी ज्यादा गिरावट हो सकती है क्या मुसलमानों की? मुसलमान जिसने समूची दुनिया पे हुकूमत किया, आज मुसलमान क्या हो गया? पिलपिला, सड़ा, इसकी कोई पूछ नहीं है दुनिया में। क्योंकि हमने अपनी उस हुक्म को ही पहचानना छोड़ दिया, पढ़ना छोड़ दिया। हम कुरान से दूर हो गए। कुरान में कौन सी ऐसी चीज नहीं है जो उसमें नहीं है? अलजबरा भी है, एम्ब्रोलॉजी भी है, जूलॉजी भी है, बॉटनी भी है, एवरीथिंग इन कुरान। हम कुरान से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे और इन कुछ लोगों के फिरके बंदी में उलझेंगे, हम पस्ती की तरफ जाएंगे। ऐ लोगों, इल्म को सीखो, क्योंकि अल्लाह का यही फरमान है कि पहले पढ़। किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही भी थी कि जिक्र अच्छा हो तो फिक्र को निखार मिले, सुकून दिल को मिले, रूह को करार। गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी, तुमने अपनी उम्र बस ऐसे ही गंवा दी। कभी फिक्र नहीं करते क्या? चरपाई पे लेटने के बाद, दिन भर की मसरूफियत के बाद अगर रात में खा पी करके लेटता है चरपाई पे, तो कभी फिक्र किया कर। जिस दिन सिर्फ अपनी तखलीक पे फिक्र कर लेगा उस दिन मोमिन बन जाए। सिर्फ अपनी पैदाइश के बारे में सोच ले तो मुसलमान हो जाएगा। अल्लाह ताला कहता फिक्र कर। हमने जमीन और आसमान को ये एक थे, हमने इसे अलहदा किया। साइंस कहती है कि कोई एक बिग बैंग हुआ, कोई एक ऐसा धमाका था, लेकिन वो धमाका इतना कंट्रोल्ड था कि आज इस दौर का जो मॉडर्न साइंटिस्ट है, जिस एरा में हम जी रहे हैं, स्टीफन हॉकिंस ने अपनी किताब द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में लिखा। क्या लिखा? कि अगर वो धमाका 1 सेकंड के 10,00,000वें हिस्से के एक जर्रे को निकाल लिया जाए और फिर उस जर्रे का 10,00,000 हिस्सा किया जाए, अगर इतनी टाइमिंग भी इधर उधर होती तो ये जमीन ही वजूद में नहीं आ जाओगा। अल्लाह पर ईमान तो आ जाएगा। है जिस दिन ये आ जाएगा इस इल्म के साथ, इस ईमान के साथ कि है वो कुव्वत जो हमें देख रही, जिस दिन ये पुख्ता ईमान आपके दिल के अंदर आ जाएगा, अभी तो बस विरासत में जो मिला है, मुसलमान घर में पैदा हुए, नमाज ऐसे पढ़ते हैं, आगे हाथ बांध लिया, खड़े हो गए, सजदा। लेकिन एक सजदा जिस दिन इस ईमान के साथ अपने मुसल्ले पे गिरेगा, खुदा की कसम उसी दिन पे नहीं गिरेगा।
लेकिन इतना पुख्ता ईमान कब आएगा? जब जानोगे तब ना मानोगे। जब जानते ही नहीं तो मानोगे क्या? एक बच्चे को पता नहीं है कि आग जल रही है, दूर से देखता है बड़ी खूबसूरत चीज है, लपकता है, बकैया बकैया भागता है उसकी ओर, क्योंकि उसे पता नहीं, उसे खूबसूरत लगती है वो चीज, उसे पता ही नहीं, उसने कभी उसका परीक्षण किया ही नहीं, कभी उसे अभी इल्म ही नहीं हुआ है कि आग जला देती है। लेकिन जैसे ही जाता है, आग को छूता है, जलन होती है, रोता है, चीखता है, उसे उसी दिन पता चल गया कि ये चीज, तो पढ़ो ना कुरान, अल्लाह ताला ने हलाल और हराम हर चीज को रखा है। क्या चीज परमिटेड है, क्या चीज ना परमिटेड है, क्या चीजें कंपाउंडेबल है, क्या चीजें नॉन कंपाउंडेबल है। अपने एक्ट को पढ़ो। आप कोई भी एक मोबाइल भी खरीदने जाते हो, उसके साथ एक बुकलेट मिलती है, इसको हैंडल कैसे करना, इसको चलाना कैसे है। कोई भी अप्लायंसेस आप मार्केट से खरीद के लाते हो, उसके साथ इतनी बड़ी सी किताब मिलती है, हर डिब्बे में एक किताब होती है जिसे एक बुकलेट होती है कि इसे हैंडल कैसे करेंगे, क्या चीजें, इसको कैसे चलाना है, कैसे फिट करना है, कैसे इसको ऑपरेट करना है, सारे सिस्टम। अल्लाह ताला की इतनी बड़ी क्रिएटिविटी, अल्लाह ताला ने जब इस इंसान को बनाया तो इसके ऑपरेशन की एक बुक दी है, कब पढ़ोगे? क्या तो मेरी जिंदगी में बड़ी परेशानी है, लेकिन परेशानी का हल तो सब कुरान में लिखा होगा। पढ़ा कभी? कभी अपने मसले को रखा कुरान के सामने? क्या चीज ऐसी है जो कुरान में नहीं है कि तुझे बंटवारा कैसे करना है, तेरी बीवी का हक कितना है, तेरे बच्चों का तेरी जायदाद में हक कितना है, एवरीथिंग इन कुरान, पूछने की जरूरत नहीं। लेकिन जब इस पैमाने पे आओगे, इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि हम अपनी कुव्वत, अपनी ताकत, अपनी डर से इस इंसान को, अपने को मनवाना मैं नहीं चाहता। मैंने इंसान को आजाद बनाया है, मैंने इसको सुपर क्लाइमेक्स दिया, मैंने इसको सुपर क्रिएटिविटी बनाया, अशरफुल मखलूक बनाया, पूरे दुनिया में सारी क्रीचर्स का, सारी स्पीसीज का बादशाह बनाया। एक सड़ी हुई गारे से, एक सिंगल सेल को उठा करके, एक कचरे से, एक फफूंद से, जिसे आज के लड़के अगर पढ़ते होंगे तो सिंगल सेल अमीबा होता है, उस सड़ी हुई फफूंद से उठा करके एक सेल से ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन सेल, हमारे एक ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना होता है? 100 ट्रिलियन। अब कहेंगे साहब ट्रिलियन क्या होता है? तो ट्रिलियन का मतलब होता है एक के बाद 14 जीरो लगाओ, पढ़ नहीं पाओगे। इतने सेल हमारे जिस्म में हैं। अल्लाह ताला ने इतनी सुपर क्रिएटिविटी बनाई इस इंसान को, हाथ दिया, पैर दिया, दीद दी, सुनने समझने की ताकत दी। इस ब्रेन का यूज कब करेगा? इसी ब्रेन की तो यही चीज दूसरों के पास नहीं थी, और अल्लाह ताला ने आपको फ्री छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने बनाने के बाद आपको फ्री छोड़ दिया, अपनी कोई भी चीज आपके ऊपर लादी नहीं। नबी से क्या कह रहे हैं? पढ़ो। आपसे क्या कहा जा रहा है कि ये सारी बातें आपके सामने रख दी गई, ये सारी किताब में जो हलाल और हराम रख दी गई। अब उसके बाद क्या कहा जा रहा है? इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। इट इज योर विश, ये तुम्हारी चाहत है, तुम्हारी इच्छा है, तुम चाहो, तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया मैंने। इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। कम इन माई पैराडाइज और गो टू हेल। अब तुम चाहो मेरी जन्नत में आना या जहन्नम में जाना, इट इज योर चॉइस, इट इज योर चॉइस।
मैं तुम्हें बुलाना नहीं, अल्लाह हर चीज से पाक, अल्लाह बेनियाज है, मुझे तेरी इबादत की जरूरत है, तुझे उसकी इबादत। इसी में तो चॉइस करना था अल्लाह ताला ने, यही चैलेंज था कि जो मेरे बंदे होंगे वो इल्म को हासिल करेंगे, और जब इल्म को हासिल करके इबादत की तरफ जाएगा तो उसमें गलती है। डमरू लेकर के तरह तरह के मदारी खड़े हैं मार्केट में, कोई कहे इधर आओ, कोई कहे उधर आओ। अल्लाह ताला ने तुझे भी दिमाग दिया है, और हर इंसान से पूछोगी, ये बात को नोट कर ले, अल्लाह ताला ने इल्म हासिल करने को फर्ज करार दिया, फर्ज करार दिया है। 1450 सीसी का दिमाग रखते हो, सबसे बड़ा दिमाग है तुम्हारा इस दुनिया में, इतना बड़ा दिमाग किसी भी स्पीसीज के पास नहीं है। और जब तुमने इसका इस्तेमाल किया, अल्लाह को, अल्लाह की किताब से बातों को लेकर के सीखा, दीनी उलूम भी हासिल करें। आपसे ये नहीं कहा गया, अल्लाह ताला कभी भी नहीं चाहता कि आप उसके लिए दिन भर तस्बीह लेकर के बैठे हैं। हमारे यहाँ इसका फलसफा है ही नहीं कि आप तस्बीह ले लीजिए, पहाड़ पे चले जाइए, किसी खो में बैठ जाइए, किसी एकांत जगह पे बैठ जाइए, अल्लाह अल्लाह करते रहिए। नो, इजाजत ही नहीं, इसको ये अल्लाह को महबूब ही नहीं है, वरना तमाम फरिश्ते तो 24 घंटा अल्लाह अल्लाह, तमाम जिन्नों की मखलूकें हैं हमेशा इबादत में लगी हुई हैं, लेकिन अल्लाह को ये महबूब नहीं है। तेरा काम करना भी इबादत है, तेरा अपने बच्चों के लिए पेट भरने के लिए दिन भर धूप में रोजगार करना भी इबादत है। अल्लाह कहता है उसमें से चंद क्षण मुझे चाहिए, कुछ लम्हात चाहिए, लेकिन दिल में ये बात रखो कि अल्लाह को अपने बाप जैसा चाहो। अल्लाह कहता है मैंने तो तुझे सब कुछ दिया, तुझे पहली सांस देने वाला मैं, तेरी आखिरी सांस खींचने वाला मैं, तुझे जिलाने वाला, तुम्हें हर चीज पहनाने वाला, देने वाला, सब रिस्क देने वाला मैं, तो थोड़ा बाप से ज्यादा कर लिया, बस इतना ही तो मांगा है अल्लाह। बाप को 10 बार मोहब्बत करता है तो अल्लाह को 11 बार कर। और जब ये मोहब्बत की बात अल्लाह कर रहा है, अब मोहब्बत जानते हो, 2 चीजें होनी चाहिए। दीन के इल्म की गाड़ी में अल्लाह की मोहब्बत का अगर पेट्रोल आ जाए, इल्म दीन की गाड़ी में अल्लाह की मोहब्बत का पेट्रोल डालो, जिंदगी नफा बख्श हो जाएगी, जिंदगी कामयाब हो जाएगी, जिंदगी में कभी परेशानी नहीं आएगी, ना तो यहां पे ना तो आखिरत में, दोनों का वादा। इल्म, जो दीन का इल्म सच्चा खोज करो, इसके विषय में भी कुछ देर अपना वक्त निकाला करो। कोई आदमी कुछ कह देता, मैंने कह दिया, मेरी बात जीरो है, आई एम जीरो, आई एम नथिंग, मेरी बात को कूड़ेदान में डाल दो। अल्लाह की सही बात जो मिल जाए उसे लेकर के उसी पे अमल करो, अल्लाह के हुक्म को मानो। मैं तो यहां खड़ा होकर के कुछ गलत भी निकल सकता है, अल्लाह ताला से उसकी माफी भी, लेकिन आपके पास खुद दिमाग है, अल्लाह की बात को मानो। मेरी बात जीरो, मेरी बात यहां पे जीरो है, लेकिन अल्लाह का जो पैगाम आपके तक, अगर तेरे पास अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि अगर किसी के पास एक आयत ही हो तो उसे ट्रांसफर कर दी,
क्या कर दे? ट्रांसफर कर दे, एक दूसरे को बता दे, क्योंकि मरने के बाद दो ही चीजें बाकी रह जाएंगी। मरने के बाद सारे अकाउंट क्लोज हो जाते हैं। अब वो दो चीजें कौन सी हैं जो जारी रहेंगी? बाकी सारे अकाउंट क्लोज। नंबर एक, मरने के बाद जो सदके जारिया आपने का किया है, कोई मदारिस खुलवा दिया जिससे आवाम फायदा उठा रही, कहीं कुआं खोदवा दिया या कहीं ट्यूबवेल लगवा दिया, कहीं नल लगवा दिया जिससे आवाम फायदा उठा रही है, ये मरने के बाद जारी रहेगी और जब तक लोग उससे नफा उठाते रहेंगे आपके अकाउंट में उसका सवाब जाता है। अब दूसरी चीज क्या कहा गया कि जिसने अपनी लाइफ में इल्म को ट्रांसफर किया, क्या किया? इल्म को ट्रांसफर किया, कुरान सीखा और सिखाया, बढ़ाईगिरी, अगर वो खुद अच्छा कारीगर था और दूसरे को सिखाया, ये भी उलूम है, क्योंकि इससे उसका परिवार जिएगा, एक अच्छा कारीगर बनेगा, उसका जो शागिर्द है हलाल रोजी कमाएगा, चोरी उचक्के की तरफ नहीं जाएगा, उससे कोई हुनर दे दे, हुनर भी दे देना सदका जारिया, हुनर को दे देना भी सदके जारिया है, क्योंकि वो चोर बन सकता था, वो उचक्का बन सकता था, वो किसी गलत रास्ते पे जा सकता था, अच्छा कारीगर बन गया, उससे उसकी रोजी रोटी बन गई, उसने अपने परिवार को जिलाना खिलाना शुरू कर दिया, तो ये भी सदके जारिया। उलूम सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आप इसी दीन तो लाइफ स्टाइल है, जिंदगी जीने का तरीका है, पूरा कुरान लाइफ स्टाइल। कभी पढ़ के देखो ना, कैसे जिंदगी जीनी है, यही तो बात लिखी है उसमें, कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। इसीलिए अल्लाह के नबी पे पहली वही ही उतारी गई, इकरा। क्या कहा गया? इकरा, पढ़ो, और 2 बार इकरा। और ऐसी कई आयतें आएंगी जिसके अंदर, अभी सूरह फातिर की आयत नंबर 28 को ही देखो, अब उसमें कहा, क्या कहा कि अल्लाह से वही लोग डरते हैं जो इल्म वाले, जिन्हें पता ही नहीं वो करेगा क्या, और हमें इबादत कैसे करनी है, तरीका पता नहीं नबी का, कभी उसने वसूल, नबी का तो दावा बहुत करता है, नबी से मोहब्बत का दावा तो बहुत करता है, लेकिन कभी उनकी सुन्नतों पे अमल किया, अपने आप को तौले ना उन सुन्नतों पे, अपना वजन करे पसंगे के बराबर भी नहीं। नबी की मोहब्बत, नबी की बातें, और ये जो अल्लाह ताला ने बताया कि जो लोग मेरी मोहब्बत में, मेरी चाहत में, अगर उनकी आंख से एक आंसू का कतरा उसके रुखसार पे आकर के टपकता नहीं, आकर के ढल के सूख भी जाता है ना, तो इस जज्बात के साथ जिस दिन अपनी माफी तलाफी किया, अल्लाह कहता है उसी दिन इसकी मग़फ़िरत करो। लेकिन जज्बात तो वही हो, ये नहीं कि किसी उसमें रुपया पैसा मांगने में, तमाम मुसीबतें आ जाएं तब अल्लाह को याद करने में, ये नहीं, अल्लाह की खालिस चाहत में, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस मोहब्बत में, ये इश्क, ये मोहब्बत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान। कभी अपने खलील को सुना, हम मिल्लत इब्राहिम होने के बाद भी कभी उस कुर्बानी को याद किया, मोहब्बत नाम ही कुर्बानी का है। अंग्रेजी में लव कहा गया, लव में 4 अल्फाज, लेक ऑफ सारो, ओशियन ऑफ टीयर्स, वैली ऑफ डेथ, एंड ऑफ लाइफ, वेयर इज द मीटिंग। कुर्बानी का नाम है। फजर के टाइम अल्लाह अकबर हो, बिस्तर गरम छोड़ करके और ठंडे ठंडे कांपता उठता है और ठंडे पानी से वजू बना करके उस आवाज पे जो इस दहलीज पे आता है, ये है कुर्बानी। सिर्फ खसी बकरा जबा कर देना ही कुर्बानी नहीं है।
क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो मोहब्बत, वो तराना जिसको अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक के लिए फर्ज करार दी। इन्ना सलाती व नुस्की व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब ये जज्बात आ जाए, बेशक मेरी नमाज, बेशक मेरी कुर्बानी, बेशक मेरी जिंदगी, बेशक मेरी मौत, सब अल्लाह के लिए, एवरीथिंग फॉर द गॉड, आई एम नथिंग, यू आर एवरीथिंग। अल्लाह मैं कुछ भी नहीं हूं, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। ना तो किसी काम को करने की मेरे अंदर शक्ति है और ना ही कुदरत है किसी चीज को करने की। जो कुछ भी करता हूं अल्लाह तेरे, अगली सांस भी आ रही है तो तेरा करम है, जिंदा हूं बाहयात हूं तो तेरा करम है। पढ़ते हो लाहौल, पढ़ लिया करो, जन्नत के खजाने से है। बहुत सारे मौलवी मौलाना ने बताया शैतान भगाने की, किसी रह रहे बातें कहते लाहौल पढ़ो, लाहौल पढ़ो, ऐसा लगे कि कोई ऐसी चीज वैसी चीज हो। कभी मतलब समझा? इल्म हासिल किया, आज इल्म आपने छोड़ दिया तो आप कहां पहुंचे? हमारे उन लोगों ने, हमारे अपने अकाबिरों को पूछ लीजिए। इब्ने सीना को देखिए, इब्ने सीना उलूम के, आज मेडिकल साइंस अगर इस धरती पे है तो उसका पहला जो इन्वेंटर था उसका नाम था इब्ने सीना, जो मुसलमान। आप पढ़ रहे हो क्या? आज एक पैरासीटामॉल भी कोई मुस्लिम ममालिक नहीं बना सकती, खैरात पे जिंदा है। अमेरिका और इंडिया की और चाइना की, किसी मुस्लिम ममालिक ने पैरासीटामॉल बनाया क्या? एक 2 रुपए की टैबलेट, 75 पैसे की टैबलेट। आज आप इल्म से दूर हो गए हैं। अपने बच्चों को इल्म सिखाओ और अपने घरों में दस्तरखान की प्रथा डालो। शाम में, दिन में अगर नहीं रहते, रात में अपने बच्चों को दस्तरखान पे खाना खिलाओ, बैठा लो अपने साथ। और जब दस्तरखान पे बैठोगे तो अपने बच्चों से बात होगी, तहजीब आएगा, तरीका सिखा सकोगे, उसे बांटना और शेयर करना उसके अंदर आएगा। अब्बा कोने में बैठ के पुलाव गोश्त खाएं, बच्चे बचा हुआ खाएं। हिकारत आदमी के दिल से निकल जाती है, शेयर करना आता है। ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। किसी को इंफीरियरिटी ना आए कि मैं कमतर हूं। और जब दस्तरखान पे बैठोगे तो अपने बच्चों को नसीहत और वसीयत करोगे, ऐ मुसलमानों, इस चीज की प्रथा फिर से डालो। सुबह में नहीं मिल सकते, ना मिलो, दोपहर में नहीं मिल सकते, सब अपने अपने काम में हैं, लेकिन रात में जब बैठो तो अपने बच्चों को एक साथ बैठो कि खाना खाऊंगा तो दस्तरखान पे, जब तुम आ जाओगे जब ही खाऊंगा। बच्चा जान जाएगा कि अब्बा खाना नहीं खाए होंगे, हम कहीं पे भी मसरूफ हुए खेल में या कहीं पे भी, वो जान जाएगा मेरा खाने का टाइम है दस्तरखान पे। वहीं तो नसीहत और वसीयत कर सकोगे। नबी की सुन्नत को कब पालन करोगे? वादे तो बड़े बड़े करते हो। बहुत लंबी तकरीर है, अभी मैं आपको बहुत सारे लोगों को बता सकता था कि अलगोरिथम ने क्या किया, अलजबरा का इजाद किया, अलजोहर ने क्या किया, उन्होंने सर्जरी की इजाद किया। मैं ऐसे मुसलमानों के 100 मुसलमान साइंटिस्टों के नाम बता सकता हूं जिसने इस पूरी दुनिया को उलूम दिया, और आज हम कहां हैं। इसलिए मुसलमानों, ये जो जुमा का दिन होता है, ये एक यूनिवर्सिटी, पहले यूनिवर्सिटी नहीं हुआ करती थी, पहले स्कूल और कॉलेज नहीं हुआ करते थे। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो स्कूल नहीं गए होंगे, लेकिन यहाँ तो पढ़ सकते हैं ना, इसलिए समय से आए। इसीलिए अल्लाह ताला ने अजान से लेकर के और नमाज के बीच के टाइम को हराम करार दिया है। इस बीच में अगर कोई काम करते हो तो वो हराम है। और जो लोग मस्जिद में पहले कदम रखते हैं, उन्हें एक सुर्ख ऊंट कुर्बान करने का सवाब भी रखता है। तो इस इल्म को जब तुम्हारे अंदर इल्म होगा तभी तो पाने आओगे। अपनी तैयारियां सुबह से करो। अब इसके बाद, नमाज के बाद आपको बिखर जाने की इजाजत है। अल्लाह ये नहीं कहता कि तुम इसी मस्जिद में बैठे रहना। जाओ अपने माज पे, अपने कारोबार में, अपने बच्चों में, हलाल रोजी की तलाश में। कहीं पे भी प्रोहिबिटेड नहीं।
कहीं पे भी कोई चीज रोकी नहीं गई। अल्लाह ताला ने कहा जो दिया है उसका ये तुम्हारे ही लिए तो किया है। लेकिन इस बात को समझें, समझाएं। अब ये तकरीर हो तो 2-4 घंटे 10 घंटे बोल सकता हूं और आपको बड़ी बड़ी चीजें, और जो आप नहीं जानते, जो आपने नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा, मैं चाहता हूं उसको शेयर कर दूं। अल्लाह ताला ने जितनी भी हमारे पढ़ने में जितनी बातें भी समझ में आई उसे आपको समझाने की कोशिश की है। इसमें कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, अल्लाह हमें माफ़ करे और आपको समझने और इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।